नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद ये जंग शुरू हुई और इस जंग को अब 33-34 दिन करीब हो चुके हैं। इस जंग ने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि अमेरिका की सैन्य शक्ति कितनी कमज़ोर है और उसकी जो लड़ने की स्थिति है, जो लड़ने का तौर तरीका है, वो कितना गैर कानूनी है, कितना अमानवीय है और कितना हैरत भरा है। पहली बार ऐसा है एक प्रत्यक्ष युद्ध में जब दिखाई पड़ रहा हो अमेरिका अकेले। अभी तक नेटो उसके साथ हुआ करता था, यूरोपियन देश उसके साथ हुआ करते थे, सही गलत जैसा भी उसने कदम उठाया ये सारे देश उसके साथ रहे। लेकिन ये पहला मौका है जब यूरोपियन देशों ने अपनी दूरी बना ली है, नेटो ने दूरी बना ली है और डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई केवल इजराइल के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये दोनों ही अपने को बड़ा ताकतवर समझते थे, अपने को बहुत स्ट्रैटेजिक समझते थे, अपने को बहुत ही ज़्यादा इनको ये लगता था कि पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस है वो सबसे मजबूत हमारी है। लेकिन कल ईरान ने मोसाद, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके मुख्यालय पर ज़बरदस्त हमला किया और वो तबाह हो गया। मोसाद पर, यानी अपने मुख्यालय पर पूरी दुनिया में जो डंका बजता था मोसाद का खुफिया जानकारी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, वो मोसाद, वो इंटेलिजेंस एजेंसी अपने दफ्तर को नहीं बचा पाई, अपने मुख्यालय को नहीं बचा पाई, हेडक्वार्टर को नहीं बचा पाई और वहां पर हमला हो गया। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका की सैन्य ताकत का पूरी दुनिया में एक तरीके से खुलासा कर दिया कि जो दंभ भरा जाता है वो बिल्कुल खोखला है। ईरान जैसे देश को जो 30-40 साल से लगातार आइसोलेशन का शिकार है, यानी वो अलग थलग है पूरी दुनिया से, प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, तमाम देश उसके साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, खरीदारी नहीं कर सकते हैं, हथियारों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उस देश ने अपने भीतर कितनी ज़्यादा तकनीकी प्रगति की है, किस तरीके से अपने मिसाइल्स बनाए हैं, किस तरीके से ड्रोन बनाए हैं, जहाज़ बनाए हैं, टैंकर बनाए हैं कि आप उनको ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे, उन्होंने कितनी बढ़िया अपनी जो अटैकिंग जो यूनिट है और डिफेंसिव यूनिट, दोनों को कितना मजबूत कर रखा है ये उसने दिखा दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल तो पास में है, उसी इलाके में है, कुछ ही दूर पर ईरान से। अमेरिका मान लेते हैं काफ़ी दूर है, लेकिन इन दोनों ही देशों को पानी पिला दिया है। चूंकि अमेरिका दूर भले है, लेकिन उसने ईरान के जो पड़ोसी देश हैं, खाड़ी के दूसरे देश हैं पश्चिम एशिया के, उन जगहों पर उसने अपने बेस बना रखे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो लगातार पीछे हट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू, यानी अमेरिका और इजराइल, जिस तरीके से लगातार उनकी हार हो रही है, तो उनकी झुंझलाहट, उनकी बौखलाहट, उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो इस कदर दिखाई पड़ रहा है कि नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। बच्चियों के स्कूल को उन्होंने निशाना बनाया ही, और अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया, जिसमें 168 बच्चियों की, स्कूल गई हुई बच्चियों की जान चली गई, मौत हो गई। इसके अलावा अस्पताल को लगातार निशाना बना रहे हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निशाना बना रहे हैं। अब कल की जो घटना है उसमें ईरान का एक सबसे बड़ा पुल वो बन रहा था और वो पुल अभी निर्माणाधीन था, उस पुल को नष्ट कर दिया। और ये देखिए कि इस तरह की लड़ाई को, यानी जो अमानवीय ही नहीं वो गैर कानूनी भी है, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कितनी बहादुरी समझ रहे हैं, कितने गरिमापूर्ण तरीके से उस विजुअल को, उस वीडियो को, उस तस्वीर को वो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमने ईरान के इस सबसे बड़े पुल को ढहा दिया। और ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं कर लेता है, वो हमसे समर्पण नहीं कर देता है, तो अभी हम उसके और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को पर हमला करेंगे। WHO ने कल एक ट्वीट किया था, WHO के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया था और बताया था कि कई तस्वीरों के साथ कि ईरान ने किस तरीके, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से ईरान के तमाम अस्पतालों को, जो जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनको, एम्बुलेंसेस को, इन जगहों को किस तरीके से निशाना बनाया है और ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये तस्वीरें
डब्ल्यूएचओ के प्रमुख जो हैं, उन्होंने, डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये इन तस्वीरों को टैग किया था। बाद में अब्बास अरागची जो है ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने भी इसको रीट्वीट किया और कहा ये देखिए डब्ल्यूएचओ के ये डायरेक्टर जनरल है। तो अब ईरान ने भी कह दिया है कि आपने, ईरान का तो बहुत स्पष्ट रूप से इस मामले में देखा जाए तो वो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है युद्ध के। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज पर हमला नहीं कर रहा है, पब्लिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, सार्वजनिक जगहों पर, यानी अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, इन जगहों से क्या युद्ध का लेना देना है। यहां आम नागरिक मारे जाते हैं। रेजिडेंशियल इलाकों में हमले कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल ईरान में, लेकिन ईरान की तरफ से किसी रेजिडेंशियल इलाके में नहीं किया गया हमला। और कहा है, लेकिन अब ईरान ने जरूर ये बात कही है और ईरान का ये बयान आया है कि हम उस बयान को हम आपसे बताते हैं। ईरानी सेना ने कहा है कि जब पुल पर हमला हुआ है और हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला किया जा रहा है, तो ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया है कि इस पुल पर हमले को बुनियादी ढांचे पर हमला बताया है ईरान के विदेश मंत्री ने, और कहा है कि ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप हमारे बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहे हैं तो फिर हम खाड़ी के देशों में पुलों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएंगे, ये ईरान की सेना ने कहा है। और यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के शत्रु स्थायी रूप से पश्चाताप नहीं करते और आत्मसमर्पण नहीं कर देते। तो दरअसल ये झुंझलाहट और ये फ्रस्ट्रेशन ही है कि आप नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। एक उस देश को जिसको आपको लग रहा था, अब ये सही में लग रहा था या आप दिखावा कर रहे थे कि आप 2-3 दिनों के भीतर उसको झुकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उस देश ने 1 महीने से ज्यादा की लड़ाई में आपको इतना पीछे धकेला है। झुंझलाहट इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपको लग रहा था कि आप ईरान को 2-3 दिनों के भीतर आप झुका देंगे, लेकिन उसी ईरान ने 1 महीने से ज्यादा की लड़ाई में आपको इस कदर पीछे धकेला है, आपको इस तरीके से इस लड़ाई में आपको मात दी है कि आपका पूरा दिवाला निकल गया है। पूरी तरीके से आप पस्त हो गए लड़ाई में। तमाम आपके जो सैन्य साजो सामान है उनका वो तो नष्ट हो ही रहे हैं, इसके अलावा आपकी आर्थिक ताकत भी कमजोर होती चली जा रही है। अब आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पेंटागन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, कि आगे अब लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि बजट अब कम हो गया है। ज्यादा बजट के लिए इनको संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी और संसद की मंजूरी मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां के तमाम जो सीनेटर्स हैं, सांसद हैं, वो इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि उनकी आलोचना कर रहे हैं कि इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को झोंक दिया है, ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। यानी तमाम सीनेटर्स, तमाम डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी भी ये बात बोल रहे हैं, जो बात पूरी दुनिया बोल रही है, नेटो के तमाम देश बोल रहे हैं, यूरोपियन साथी उनके बोल रहे हैं, और यही नहीं, यही बात ईरान भी बोल रहा है कि ये केवल और केवल इजराइल के दबाव में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में इन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका को झोंक दिया है। अमेरिका के लोगों को मसूद पेजेश्कियान ने एक पत्र भी लिखा, कहा उन्होंने कि हमारी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, खाड़ी के देशों के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उन लोगों ने अपने ठिकाने इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं हम पर हमले के लिए, तो फिर हमारा उनको जवाब देना जरूरी हो जाता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि अमेरिकी सेना में भी अब बगावत शुरू हो गई है। पीट हेग्सेथ जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ, चूंकि वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो पीट हेग्सेथ ने इन तमाम चीज़ों में वहाँ की सेना जिस तरीके से बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी योजना के इस लड़ाई में अचानक अमेरिका कूद पड़ा है, उसको लेकर वहाँ की सेना के भीतर मतभेद थे और उन लोगों की, सेना के लोगों की सलाह नहीं मानी जा रही थी। यहाँ तक कि सेना के जो जनरल हैं रैंडी जॉर्ज, वो भी इस बात को लेकर बहुत नाराज थे, दुखी थे कि यहाँ बिना सेना की परामर्श के, बिना उसकी सलाह के यहाँ इस लड़ाई में झोंका जा रहा है। और यही नहीं, अभी तो हजारों सैनिकों को, थल सैनिकों को भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसका विरोध किया था। एक और महत्वपूर्ण बात, पीट हेग्सेथ ने इस बीच रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर उसको युद्ध मंत्रालय कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। इसको लेकर भी बड़ी नाराजगी थी और इस नाराजगी के चलते जबरन रिटायरमेंट लेने को कहा गया रैंडी जॉर्ज से, जो वहां के सेना के प्रमुख हैं। आर्मी जनरल
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको हटा दिया गया और कहा कि अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उनकी जगह क्रिस्टोफर लानेव को बना दिया गया, वहां पर जनरल बना दिया गया। यही नहीं, दो और वहां पर सेना के कई और बड़े अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। लगभग 1 दर्जन सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। और आपको याद होगा कि सेना के अधिकारी तक, जनरल रैंक के अधिकारी तक ये बात कह रहे हैं तमाम टेलीविजन चैनलों में कि ईरान में अगर हम अपने थल सैनिकों को भेजते हैं तो इसका मतलब उनको मौत के मुंह में भेजना है। CIA की रिपोर्ट, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA मोसाद की तरह से, उसका भी पूरी दुनिया में नाम है, वो कह रही है कि ईरान को हमने वास्तविक उसकी ताकत का अंदाजा ही हमने ठीक से नहीं लगाया, और उसने अभी तक अपने आधे हथियार भी नहीं खर्च किए हैं, और जिन जगहों पर उसने हथियार रखे हुए हैं वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। अब इन परिस्थितियों में जबरन डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक धमकी दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि आप धमकी देते रहिए, लेकिन आप हमले करेंगे तो हमारी ओर से उससे 10 गुने हमले का आपको जवाब मिलेगा। हम देते रहेंगे, और इस लड़ाई को अगर खत्म करेंगे तो हम ही खत्म करेंगे, क्योंकि शुरू आपने की है और खत्म ये हमारी शर्तों पर होगी। और शर्तें ईरान ने बहुत साफ रख दी हैं कि आप ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी तरीके का, यानी ये युद्ध विराम नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा, लड़ाई रुकेगी, और रुकेगी तो आपको हमारी इस लड़ाई पर जितना खर्च हुआ है वो हर्जाना देना पड़ेगा, और साथ ही आपको ये लिखित गारंटी देनी पड़ेगी कि आप फिर से लड़ाई नहीं करेंगे। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये पूरी तरीके से पस्त होने के बाद, तबाह होने के बाद, चूंकि इसराइल की हालत तो बहुत खराब है, अगर ये लड़ाई कुछ दिनों तक चलती रही तो तमाम रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इसराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लाखों लोग वहां प्रतिदिन पलायन कर रहे हो। आप समझ लीजिए कि इस लड़ाई शुरू होने के बाद अब तक वहां से कितने लोग बाहर जा चुके होंगे। जो बचे हैं वो वहां पर बंकरों में छिपे हुए हैं, पलायन कर गए हैं हम नहीं कहेंगे, लेकिन पलायन करने की कोशिशों में है। लाइनें वहां पर लगी हुई हैं, दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में इधर उधर छिप कर भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई की जद में आ जाए। क्योंकि वहां जो आम लोगों के लिए बंकर बनाए गए हैं, वहां सैनिकों को रोका जा रहा है, और उस वजह से वहां पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, हूती की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से। तो ये इस लड़ाई में इतनी बुरी तरीके से पस्त होने के बाद अमेरिका ने ईरान को एक और प्रपोजल भेजा कि वो कम से कम 48 दिन का युद्ध विराम कर ले। ईरान ने ये किसी अन्य के माध्यम से भेजा है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि युद्ध विराम 48 घंटे नहीं, 48 मिनट का भी नहीं होगा तो केवल युद्ध का अंत होगा, और अंत होगा तो हमारी शर्तों पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।